आज चर्चा का विषय रखते हैं विद्यार्थियों के लिए कि कुंडली के हिसाब से किसकी बुद्धि तेज है और तेज नहीं है तो कैसे तेज हो सकती है। देखिए, ज्ञान अलग है और जो शिक्षा होती है स्कूल की वो अलग होती है। तो हम ज्ञान में वृद्धि कैसे करें? हमारे यहाँ जो स्कूल की पद्धति है वो याद रखने की क्षमता पर है कि आपको पढ़ा हुआ याद कितना रहा और उसको परीक्षा में लिखाइए। समझ का टेस्ट नहीं है कि आप समझदार कितने हैं, इसकी परीक्षा नहीं होती। तो आपकी बुद्धि कैसी है और आप शिक्षा में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इसी विषय पर 3 या 4 कुंडलियाँ देखकर हम इसमें चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये कुंडली देखते हैं तो ये लगन में 7 नंबर लिखा है। इस 7 नंबर का स्वामी शुक्र होता है और ये गया है पिता वाले खाने में, व्यवसाय वाले खाना भी है। तो जो बुद्धि है वो व्यावसायिक रहेगी कि हम व्यवसाय से लाभ कैसे प्राप्त करें। अब ये शिक्षा है, स्कूली शिक्षा। इस वाले खाने में केतु बैठा हुआ है तो यहाँ स्कूली शिक्षा बहुत बढ़िया नहीं होगी, परंतु बुद्धि जो है वो व्यावसायिक होगी। अब हमने एक और कुंडली देखी, ये 5 नंबर लिखा, इसका स्वामी सूर्य होता है। ये पब्लिक सेक्टर वाले खाने में गया तो यहाँ इस व्यक्ति की बुद्धि ये रहेगी कि हम प्रसिद्ध कैसे हों, हमारा यश मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। क्या इसकी शिक्षा अच्छी होगी? शिक्षा वाला 9 नंबर लिखा, इस भाव का स्वामी रोग ऋण वाले खाने में गया, शिक्षा खराब हो गई। शिक्षा वाले खाने में राहु भी है, शुक्र भी है, तो शिक्षा बहुत बढ़िया नहीं हुई। और ये रह गई कि हम बुद्धि ऐसी हो गई कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमारा मान प्रतिष्ठा कैसे बढ़े। अब हमने एक और कुंडली देखी, ये 10 नंबर लिखा है, इसको स्वामी शनिचर है। शनिचर की अपनी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है तो उनका शरीर ही शिथिल रहेगा, चीज़ें धीमी गति से सोचेंगे। अब ये शिक्षा वाला खाना है, इसमें गुरु पड़ा हुआ है। गुरु हालांकि शत्रु राशि का कम काम कर रहा है लेकिन फिर भी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। सूर्य पड़े होने से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की शिक्षा रहेगी यहाँ पर। अब ये देखो, इसमें लगन में ही बृहस्पति पड़ा हुआ है, हालांकि शत्रु राशि में अपनी, तो लगन में बृहस्पति पड़े होने से यहाँ बुद्धि में थोड़ी तीव्रता आई। सूर्य की एक दृष्टि पड़ी इसलिए भी बुद्धि में तीव्रता आई। बुध की एक दृष्टि पड़ी इसलिए याददाश्त भी अच्छी हो गई। तो यहाँ याददाश्त भी अच्छी है, समझ भी अच्छी है। अब इसमें गड़बड़ी क्या है कि ये शिक्षा वाले भाव का स्वामी सूर्य के साथ विवाह वाले खाने में है, तो पढ़ते पढ़ते ही दिमाग जो है वो विवाह में लग जाएगा कि हमारा विवाह कैसे हो, घर गृहस्थी कैसे आगे चले, लेकिन शिक्षा अच्छी है। अब एक और कुंडली देखते हैं, ये 8 नंबर लिखा, इसका स्वामी मंगल हो गया। अब ये मंगल गया खर्च वाले खाने में, तो यहाँ बुद्धि ऐसी रहेगी कि हम विदेश कैसे जाएं, बाहर कैसे जाएं हम। अब बाहर जाने वाले खाने में 4 ग्रह हैं, शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध, तो हम विदेश कैसे जाएं और उससे कैसे आमदनी करें, ये दिमाग रहेगा। यहाँ पे भी शिक्षा वाले खाने में केतु बैठा हुआ है तो शिक्षा यहाँ बहुत बढ़िया नहीं है। हालांकि इस वाले भाव का स्वामी 12 नंबर भाव का स्वामी बृहस्पति यहाँ उच्च की है और इस पर पूर्ण दृष्टि भी है, तो अच्छी ना होने के बावजूद शिक्षा यहाँ कंप्लीट हो जाएगी और बहुत आगे तक ये व्यक्ति जा सकता है। अब एक कुंडली और देखते हैं, यहाँ भी बृहस्पति लगन में पड़ा है लेकिन शत्रु राशि में है। अब इसमें मंगल की एक दृष्टि जा रही है शिक्षा वाले खाने पे, तो यहाँ शिक्षा कौन सी होगी? कंप्यूटर की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल की, मेडिकल से संबंधित यह शिक्षा रहेगी। और इस भाव का स्वामी बुध है, ये यहाँ फिर यहाँ पर आ गया। अब एक कुंडली पर और विचार करते हैं, इसमें लगन का स्वामी सूर्य है, सूर्य के शिक्षा वाले खाने में, तो यहाँ बुद्धि विवेक बहुत तीव्र रहेगा और शिक्षा बहुत बढ़िया रहेगी यहाँ पर। और शिक्षा ऐसी रहेगी कि गुरु यहाँ केंद्र में बैठा है, ये और बल देगा, इसमें इसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी। शनिचर यहाँ बैठने से प्रशासनिक अधिकारी भी बन जाएंगे। तो ये कुंडली शिक्षा ज्ञान अर्जन के लिए बहुत बढ़िया है। अब यहाँ हम देखते हैं, ये तुला लगन है और लगन का स्वामी शुक्र सामने बैठा हुआ है। लगन पर शुक्र की पूर्ण दृष्टि है। शनिचर यहाँ उच्च का है, ये शिक्षा वाला भाव है। शिक्षा वाले भाव का स्वामी उच्च का होकर लगन में बैठ गया, तो यह शिक्षा बहुत बढ़िया हो गई। साथ में केतु बैठे होने से छिपी हुई विद्याओं के ये मालिक भी हो गए। बृहस्पति यहाँ नीच की है तो यहाँ उच्च की दृष्टि हो गई, नौकरी भी आसानी से मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब भी आसानी से मिलेगा। तो ये छिपी हुई गूढ़ विद्याओं के मालिक हैं और शिक्षा वाले भाव का स्वामी उच्च का हो गया, इसलिए शिक्षा बहुत अच्छी हो गई। तो इस प्रकार हमने कुंडलियों द्वारा ये देखा कि व्यक्ति का बुद्धि विवेक कैसे आगे बढ़ रहा है और जिन ग्रहों का जिम्मेदार है, शिक्षा वाले भाव में जो ग्रह बैठा और लगन में जो ग्रह बैठा, यदि हम उसका जाप करें, हवन करें तो वो चीज़ आगे बढ़ जाएगी।
आपकी बुद्धि विवेक कैसा होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप मेरा पारिश्रमिक देते हुए अपनी कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।